बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज हमने राजमा बनाया है, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ के जी मैंने राजमा लिया है। इसको मैंने रात को भिगो दिया था और अब अच्छी तरह से धो के कुकर में ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 2 टेबलस्पून सूखा और पिसा हुआ धनिया है। 1 गिलास पानी डालेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। ये 5 गठियाँ लहसुन है, इसको मैंने छील लिया था, ये डाल देंगे और कुकर को हम कवर करके तकरीबन हाफ़ कुकड इसको हम करेंगे। मैं तकरीबन 4 विसल के बाद इसे उतार लूँगी। आप अपने हिसाब से इसे पका लीजिएगा, अपने बर्तन के हिसाब से या अपने कुकर के हिसाब से, जिस तरह आप मुनासिब समझें। तो मैंने इसको 15 मिनट कुक कर लिया है। अब ये तैयार है माशाल्लाह से, जितना हमें चाहिए था। हमें इसे फुल कुक नहीं करना क्योंकि हमने इसका मसाला भी बनाना है। कुकर में नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। 2 टेबलस्पून अदरक है पिसा हुआ और 3 अदद दरमियाने साइज़ टमाटर, 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको ढक देंगे 15-20 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे, ताकि जो इसके अंदर हमने टमाटर डाले हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं और मिक्स हो जाएं। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसको भूनते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है स्मूथ सी बन जाए। इसको हम इसके अंदर जो प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह हमने ऐड किया था वो बिल्कुल नरम हो चुका है। अब हम इसको दोबारा ढक देंगे 10 मिनट के लिए। हमने इसे बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे ही पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसका कवर हटाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ चुका है, हर चीज़ इसके अंदर मैश हो चुकी है माशाल्लाह से। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका मसाला बना है, कोई भी चीज़ इसके अंदर साबित नज़र नहीं आ रही। अब हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून फ्रेश दही ऐड करेंगे और दही डालकर हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक दोबारा भून लेंगे। अब हम ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। इसको हम दोबारा ढक देंगे ताकि हमारा जो इसके अंदर पानी डाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और शोरबा एक थिक सा तैयार हो जाए। देखिए माशाल्लाह से राजमा बहुत अच्छी तरह पक चुका है। जितना पानी या ग्रेवी हमें चाहिए उतनी आप रख लें। अगर आपको ज़्यादा शोरबे वाला चाहिए तो मज़ीद पानी डाल लें। अगर आपको ड्राई भुना हुआ चाहिए तो इसको मज़ीद खुश्क कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। मैं इसको इतना ही रखूँगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है हमारा राजमा। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालूँगी और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मसाला डालूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा इसको मैं ढक दूँगी, लेकिन नीचे से मैं चूल्हा इसका बंद कर दूँगी। इसी दम के अंदर ही अच्छी तरह से इसका अरोमा शामिल हो जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से कितना क्रीमी, मज़ेदार, खुशबूदार राजमा बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह नेगबान। अल्लाह हाफिज़।